मुझे अंकल का मैसेज आया ऐसे सत्संग के लिए आए। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के बारे में सबको पता लगे। आप सबको गुरुजी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरा सत्संग बार बार, चाहे बार बार सुनो, बार बार करो। बार बार सुनने से सुनने वाले की भी कल्याण होता है और जो संगत सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है। मुझे डिस्टिंक्टली ये बात याद है, गुरुजी ने ये बात कही थी एक बार तूर अंकल को, बार बार करो। तो वी शुड ऑलवेज फॉलो। समटाइम्स हमें बार बार सुनने से सेम सेम संगत सत्संग भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो मैं अपनी गुरुजी के साथ अपनी जर्नी, अपना अपनी जिंदगी ये उन्हीं की दी हुई है, वही चला रहे हैं, मैं शेयर करूंगा। तो मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए थे 1999 के करीब। अ, अब 21-22 साल हो गए। एम्पायर एस्टेट में दर्शन किए थे गुरुजी के। तो हम कैसे गए थे, मैं आपको बताता हूँ। मैं उन दिनों मेरी बीडीएस खत्म हुई थी। मैं अभी डेंटिस्ट बना था, इंटर्नशिप खत्म हुई थी, मैं डॉक्टर बना था। और मेरा छोटा भाई 12th के बाद 1-2 साल ड्रॉप कर चुका था, एमबीबीएस की ट्राई कर रहा था। तो उसको नहीं मिल रही थी। तो मेरे फादर के एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सुधीर अंकल। उन्होंने मेरे फादर से बोला कि अगर बेटे का कल्याण हो जाएगा, आप ये दिल्ली में एक महापुरुष हैं गुरुजी कहते हैं, आप वहां चलिए। वो लेकर गए, पापा को बहुत अच्छा लगा, फिर हम सबको ले गए। तो मैं अपना बताता हूँ, जब मैं गया पहली बार एम्पायर स्टेट, तो बहुत ही सुंदर वो नज़ारा था। पिन ड्रॉप साइलेंस था, सब लोग शांति से बैठे हुए थे, गुरबानी चल रही थी। गुरुजी आए, अपनी गद्दी पे विराजमान हुए, उनके चेहरे पे इतना नूर था, मतलब फर्स्ट टाइम का बता रहा हूँ। उसके बाद तो गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए। जो पहली बार इंसान जाता है तो उसको क्या लगता है, तो आई वॉज स्पेल बाउंड कि इतना सुंदर, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा कहते हैं ना तेज। मतलब जब गुरुजी बैठे, अपने हाथों को जिस तरह वो हिला रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, फटाफट देख रहे थे। और कभी कभी किसी को बुला लेते थे एक ही उंगली का इशारा करके, और वो इतना तेज उनका इशारा होता था कि वही आदमी उठता था यूजुअली। चाय का प्रसाद आया, इसी दौरान जब बैठे थे हम, तो हल्की सी झलक, 1 सेकंड 5 सेकंड की, मुझे गुरुजी में अपनी लेट मदर की नजर आई। गुरुजी से प्यार तो मेरा उसी टाइम शुरू हो गया, क्योंकि इतना मैंने कभी, आई वॉज रिलीजियस चाइल्ड फ्रॉम बिगनिंग, बट एक साक्षात भगवान को जिसे कहते हैं वो देखना, वो पहली बार हुआ था। तो जब इजाजत का टाइम आया, गुरुजी के क्या होता था कि हम जाते थे, बैठते थे, चाय प्रसाद आता था, उसके बाद लंगर प्रसाद आता था। एक थाली में हम 4 लोग खाते थे, कोई भी 4 हो सकते थे। उसके बाद हाथ धो के, उसके बाद हम लोग बाहर आके कुछ समय बाद इजाजत लेते थे। कई बार गुरुजी कह देते थे बैठने को, कई बार हम ही छुप छुप के बैठ जाते थे ताकि हम ज्यादा देर बैठे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम का बताता हूँ, फर्स्ट टाइम तो इतना कुछ पता ही नहीं होता। तो जब हम इजाजत देने गए, तो आई वॉज देयर, मेरे फादर, मेरे ब्रदर सब थे। तो गुरुजी ने मेरे ब्रदर को, छोटे भाई को बोला, कल्याण कितना है, ऐसा चंगी चीज दवांगे। और एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने ही मत्था टेका, मैंने खुद ही गुरुजी से अर्ज कर दी। मैंने कहा गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। तो गुरुजी ने कहा जाओ, दफा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लग दे। आई वॉज वेरी वेरी डिसहार्टेंड, क्योंकि अभी बीडीएस खत्म हुई थी, उन दिनों कम ही डेंटिस्ट होते थे। अब तो बहुत 20-22 साल में जमाना चेंज हो गया। बाहर आया, मुझे अंकल ने बोला, एक जो वहाँ थे उन्होंने सुना था, उन्होंने बोला गुरुजी ने आपको डांटा है, आपके कोई कर्म कटे हैं। गुरुजी भगवान है, उन्होंने मुझे बोला कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। हम घर आ गए। उसके 10-15 दिन के बाद, या 20 दिन के, 15-20 दिन के बाद मेरा एक रिजल्ट आया। एमडीएस एंट्रेंस दिया हुआ था मणिपाल का। आई गॉट सिलेक्टेड देयर इन एमडीएस। अच्छा, बड़ा अच्छा कॉलेज है, इंडिया का टॉप कॉलेज है मणिपाल, वहां मुझे एमडीएस मिल गई।
मुझे नहीं समझ आया ये कैसे मिली, बट ये तो उनके करिश्मे हैं। मैं पढ़ने चला गया। जाने से पहले अभी मेरी एडमिशन में 1 डेढ़ महीना था, मेरे भाई ने एक एग्जाम और दिया हुआ था, उसका रिजल्ट आया, उसका नहीं हुआ उसमें एमबीबीएस। तो हमारे फादर ने बोला एक बार गुरुजी से आप पूछिए। तो हम गए, जब मत्था टेका तो हमने कहा गुरुजी इसका एग्जाम में एंट्रेंस में नंबर नहीं आया एमबीबीएस। गुरुजी कहते सर चंगी चीज दवांगे, मैं कोई जोशिया, चलो चलो। उसके बाद आई वेंट टू डू माई एमडीएस, इट वॉज 2 year कोर्स। माई फादर केप्ट ऑन कमिंग टू एम्पायर स्टेट, वो आते रहे। उसके बाद मेरे भाई ने एक लास्ट एग्जाम दिया, वो भी मणिपाल का, कहते हैं अब इसके बाद नहीं दूंगा। तो उसमें जब उसका रिजल्ट आया, आई वाज इन मणिपाल इटसेल्फ। तो मैंने जब देखा नोटिस बोर्ड पे उसका रिजल्ट, उसका नंबर था नहीं। तो मैंने फोन किया एचडी बूथ से, तो मैंने कहा दोबारा नंबर लिखवाओ, लंबा नंबर है, शायद कोई गलती हुई हो। तो उन्होंने जब लिखवाया और मैंने दोबारा टैली किया, तो मेरे पास जो पहले लिखा हुआ था उसमें 1 या 7 का कुछ हेर फेर था। तो हिज नंबर वॉज वेरी मच देयर, उसका पहले 300 में था। और उसका एमबीबीएस, सबने बोला एमबीबीएस मिलेगी, उसको एमबीबीएस ही मिली उसी कॉलेज में जहाँ मुझे एमडीएस मिली थी। तो हम दोनों भाइयों ने सेम जगह से पढ़ाई की। मेरी 2 साल का था, उसके बाद उसने तो पूरा एमबीबीएस किया। मैं जब वापस आया एमडीएस करके 2001 में, तो जब हम पैरा स्टेट गए, जुलाई का महीना था, तो मैंने जब मत्था टेका तो गुरु जी ने कहा हम तू डॉक्टर है। तो मतलब उन्होंने फिर हमेशा मुझे डॉक्टर ही बोला उन्होंने। फिर फिर इतना प्यार गुरुजी के साथ हो गया कि मतलब कोई दिन ऐसा नहीं था कि मतलब जाने का वहां मन नहीं करता था। उन दिनों 4 दिन होता था हफ्ते में, तो मन करता था चारों दिन जाओ, 3 दिन 2 दिन 3 दिन तो जाते ही थे हफ्ते में। तो आ, 20 या 25 अगस्त को मेरे को चंडीगढ़ से एक जॉब ऑफर आई, मैंने ज्वाइन करा। तो जब मैंने चंडीगढ़ के पास एक डेंटल कॉलेज है बद्दी, वहाँ एज असिस्टेंट लेक्चरर, तो जब मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद जब मैंने गुरुजी के पास आया तो गुरुजी को बहुत अच्छा लगा कि मैं चंडीगढ़ की तरफ गया हूँ। गुरुजी मेरे से पूछा संगत के बारे में कि वहां पे उनकी संगत है चंडीगढ़ में, बता मेरे को कई नाम लिए, हालांकि मैं नहीं जानता था उन लोगों को, लेकिन गुरुजी मेरे से बात करते थे। गुरुजी यूज टू फील मेक यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल। वो कम बात करते थे, 2-3 सेंटेंस बोलते थे, तो उस उनमें सब कुछ हो जाता था। जैसे वो पूछ लेते थे डॉक्टर तेरी सैलरी कितनी है, ते कई पूछ लेते थे तू अपनी उसमें रहा कर अकड़ में। कभी बोल देते थे गुरुजी, कहते थे तू तू गरीबों से पैसे मत लेना। कभी कहते थे गुरुजी, मतलब कोई ऐसी सी बात कर देते थे कि उस लाइन में बहुत मतलब होता था। एक बार गुरुजी कहते थे ये डॉक्टर मेडिकल हर जगह मैं देख रहा हूँ सीटी स्कैन एमआरआई होए जा रहे हैं। फिर गुरुजी चुप हो जाते थे, फिर गुरुजी कहते गरीबों से पैसे मत लेना। तो अ, उनकी कही हुई एक लाइन में ही नेवर डिड एनी सरमन। आप सबको पता ही है गुरुजी ने कोई प्रवचन नहीं किया। वो अपने उनको प्रवचन की कोई लोड़ ही नहीं है। वो वो तो महाशिव है, वो तो देखते ही कल्याण कर देते हैं। वो तो हमसे भी जो बात करते हैं या हमसे भी हम हमारे बारे में पूछते हैं या हमसे कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं, वो इसीलिए ताकि हमें लगे कि हमारी कोई ऐसी हमें हमें कंफर्टेबल करने के लिए। अदरवाइज उनको तो कुछ भी लोड नहीं है, उनको तो सब जानी जान है। तो ऐसे ही समय चलता रहा। 2001 में जब मैं वहां गया, उसके बाद मैं आई यूज टू कम फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली एवरी वीकेंड। तो गुरुजी के साथ बहुत मुझे पता लगा कि गुरुजी यहाँ पे समोसे खिला के लोगों की शुगर ठीक हो जाती है, लोगों की कैंसर ठीक हुए हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, पार्किंसोनिज्म। आई हैव सीन पीपल गेटिंग ट्रीटेड फॉर ब्लड कैंसर, उनकी शादी भी देखी मैंने। फिर मैंने देखा कि गुरुजी कई बार कोई फंक्शन में बुलाते थे, जैसे इनवाइट करते थे, कार्ड देते थे, उसमें नाम लिख देते थे, तो हम वहां भी जाते थे। हमें कई बार मौका मिला, वहां गुरुजी आते थे और गुरुजी का आसन दरबार लगता था उस शादी में। और
मन करता था कि शादी अटेंड तो कोई ऐसी नहीं है, उनके साथ ही बैठे रहो। फिर कई बार गुरुजी खुद बोलते थे जाओ जाओ होते जाओ। तो मैं आपको बताता हूँ, एक एक साल के बाद एक बार मुझे पता लगा कि गुरुजी जलंधर आ गए हैं। जलंधर भी गुरुजी का मंदिर है, डिफेंस कॉलोनी में। लेकिन जलंधर में दिल्ली की संगत को इजाजत नहीं है। मैं तो चंडीगढ़ से आता था, तो मैंने सोचा कि मैं दिल्ली की जगह जलंधर चले जाता हूँ। तो मैं 2 3 बजे के करीब मैं जलंधर आ गया। मैंने एड्रेस पूछा। अब वहां जब मैं डिफेंस कॉलोनी मंदिर के आगे खड़ा हुआ तो वहां पे कोई बेल नहीं है बाहर। 3 बजे 3:30 बजे सब कुछ बंद है। अब मैं क्या करूं? तो मैं बताता हूँ मेरे साथ इतना बड़ा मिरेकल हुआ। मैंने वो लोहे का दरवाजा है बाहर बड़ा, मैंने उसमें जलंधर मंदिर में हाथ डाला दरवाजे में। मैंने कोई चिटकनी मूव नहीं करी, वो चिटकनी मशीन की तरह खुली अपने आप। और कोई भी नहीं था दरवाजे के पीछे जिसने खोली हो। मुझे विविडली याद है, वो मशीन की तरह अपने आप खुली, ओनली ऑन टचिंग। मेरे लिटरली आई वाज शेकन। मैं बाहर जाके बैठ गया बरामदे में। 5 1 बजे गुरुजी जलंधर मंदिर में जल्दी आते थे अपने संगत के लिए। गुरुजी आए, अपनी गद्दी पे बैठे, 4 5 लोग थे, मैं भी बैठ गया। तो गुरुजी ने मुझे स्माइल करके बोला, तेनू बुला लेता अंदर। तो मतलब ये कैसे हो सकता है? अगर आप देखिए ऐसे दरवाजा कैसे खुल सकता है? तो ये गुरुजी के तरीके होते हैं। हम बच्चे ही हैं जो हमें कई बार ऐसी ऐसी चीजें दिखा देते हैं हमारा विश्वास और ज्यादा गहरा करने के लिए। तो उसके बाद अ, जलंधर का सिलसिला चलता रहा। मैं जलंधर आता था, वहां मुझे बहुत ही एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर लगता था। थोड़े से कम रश होता था और मुझे वहां आने में नजदीक भी था। और मुझे मतलब मैं हर वीकेंड पे या आ जाता था। तो एक बार मैंने प्लान किया मैं रुक जाऊं रात को। तो गुरुजी ने मुझे किसी होटल वोटल में रुकने नहीं दिया। गुरुजी ने रात को ही, एक जॉन्टी और बॉबी फैमिली है, वो अभी अमेरिका सेटल्ड है, तो उनके साथ किसी तरह भेज दिया उनके घर। जब मैं उनके घर गया जलंधर में रात को, रमा मंडी में उनका घर था, तो उन्होंने मुझे गुरुजी की बहुत बातें बताई, बहुत सत्संग किया। और इतना मुझे इतना इंक्विजिटिव था मैं गुरुजी के बारे में जानने का कि मैं हम रात को 2 3 बज गए, ज्यादा ही बज गए होंगे, हम चाय प्रसाद भी पीते रहे रात को। और उनके घर में मंदिर दिखाया उन्होंने। उनने गुरुजी के दिए हुए चोले दिखाए, जोड़े दिखाए। उन सब में फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की। और मुझे फ्रेग्रेंस का बात जलंधर में पता लगी। उससे पहले मुझे फ्रेग्रेंस नहीं पता थी कि गुरुजी ट्रेवल्स थ्रू फ्रेग्रेंस या गुरुजी में कोई ऐसी फ्रेग्रेंस है। तो जलंधर में मुझे उन्होंने बताया कि गुरुजी के अंदर तरह तरह की खुशबुएं हैं। और गुरुजी खुशबू के रूप में आपके पास आ जाते हैं, हमारे घर में आ जाते हैं। अब जैसे हम बातें कर रहे हैं गुरुजी की, गुरुजी यहाँ आ जाते हैं। और आई फेल्ट दैट फ्रेग्रेंस थिंग इन जलंधर। उन्होंने मुझे बताया, अपनी बातें बताई कि गुरुजी कभी सोते नहीं हैं। वो बताते थे कि गुरुजी सारी रात कई बार सैर करते रहते हैं, कई बार बैठ जाएंगे। उन दोनों ने, जॉन्टी बॉबी ने, वहां पे बहुत सेवा करते थे रातों रात। कई बार गुरुजी उनसे कहते थे कि मेरे पाँव दबाओ। एक वो उन्होंने ही बताया, वहीं मुझे पता लगा जलंधर में वो दोनों पाँव दबा रहे थे गुरुजी के। रात को काफी लेट हो गए थे, मेरे ख्याल से 2 या 3 बजे का टाइम होगा। तो उन दोनों को नींद आ गई पाँव दबाते दबाते। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने, जब नींद आ गई तो गुरुजी ने ही बोला, आपस में अपने ही पाँव कुट्टे जा रहे हो। गुरुजी वॉक कर रहे थे, वो नींद में आपस में एक दूसरे के पाँव ही दबा रहे थे। तो गुरुजी उन्होंने बताया कभी सोते नहीं है रात को, ही यूज्ड टू जस्ट वॉक, लाई डाउन। क्योंकि अगर हम गुरबानी भी सुने तो उसमें भी कहते हैं कि रब सोंदा नहीं है। तो ये बातें मुझे जलंधर मंदिर में पता लगी। मेरे को जैसे एक बहुत क्यूरियोसिटी आज भी उतनी है, उस टाइम भी उतनी है।
उस टाइम इतनी ज्यादा थी कि मुझे कोई भी बता दे कि गुरुजी के बारे में, गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ये करते हैं, गुरुजी ऐसे खाते हैं, गुरुजी ऐसे रहते हैं, वो वहां जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ मंदिर है, मतलब एवरीथिंग इन डिटेल आई वांटेड टू नो अबाउट गुरुजी। ये गुरुजी का करिश्मा था कि बल वो हमारे मन में आ जाते हैं और हमारे अंदर वो भावना जगाते हैं। तो वहाँ एक बार मैं आपको बताता हूँ, जलंधर मंदिर में गया मैं। गुरुजी ने कहा मोबाइल कितने है तेरा? मैंने कहा गुरुजी मैंने मोबाइल नहीं है मेरे पास। गुरुजी कहते मोबाइल खरीदो जाओ। तो मेरा पहला मोबाइल भी गुरुजी ने ही बोला जाओ मोबाइल लाओ। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ऐसी ऐसी बातें देखो करके हमें कंफर्टेबल करते हैं, वो अपने साथ और जोड़ते हैं। तो जलंधर मंदिर में एक बार की बात बताता हूँ, जिस कॉलेज में मैं जॉब करता था, अ, उस कॉलेज के जो ओनर थे, एक्चुअली मॉर्निंग टाइम्स आई यूज्ड टू गो टू द कॉलेज एंड इवनिंग उन्हीं का एक हॉस्पिटल में था। तो उनके जो ओनर थे मिस्टर राजकुमार जी, उनको हम बाबूजी कहते थे। उनकी मिसेस आंटी की तबीयत खराब थी उन दिनों, 2003 की बात है। तो मैंने उनसे जिक्र किया कि जलंधर में हमारे गुरुजी हैं, उनकी बहुत शक्ति है और वो सारी बीमारियां ठीक कर देते हैं, बाबूजी आप चलो। तो उनसे सत्संग किया। वो मेरे साथ गाड़ी में गए जलंधर। उनको पहली बार जब उन्होंने गुरुजी को देखा, उनको अच्छा लगा, वो बैठे। गुरुजी ने मुझे बुलाया। मैंने गुरुजी से मत्था टेक के अर्ज किया कि गुरुजी हमारे कॉलेज के ओनर है बाबूजी। गुरुजी ने चंगा चंगे आदमी है, बड़ी मेहनत की अपनी जिंदगी में, राइस कितना है। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी इनकी मिसेस की तबीयत खराब है। गुरुजी ने उनकी बोला फोटो लाओ। तो गुरुजी के पास हम जो फोटो लेके गए, गुरुजी ने गड़वी भी ब्लेस करके दी उनके लिए। और आंटी आज तक, वो 80 इयर्स के करीब हो गई आंटी आजकल, वो ठीक है। थोड़ी बहुत बीमारियां हम सब में होती हैं। तो गुरुजी ने तब ब्लेस किया, तो उनका विश्वास बाबूजी का बहुत बढ़ गया। उन्होंने देखा कि यहाँ सब लोग आते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, तो बाबूजी को बहुत अच्छा लगा। बट मैंने ज्यादा लोगों से जिक्र नहीं किया अपने दोस्तों वगैरह से, पता नहीं क्यों। एक डॉक्टर बलजीत सर थे, उनको उनको बताया, उनके साथ उनको लेकर भी गया मैं बड़े मंदिर। बट ज्यादा सत्संग जैसे हम आजकल करते हैं वैसा सिस्टम नहीं था। हम अपने आप ही चले जाते थे, बड़े खुश होते थे। मतलब शायद गुरुजी का हुक्म नहीं था। धीरे धीरे आपको बताऊंगा कैसे उन्होंने सबको बोला बताओ। तो एक बार की बात बताता हूँ। गुरुजी एम्पायर एस्टेट में थे, 2003 या 4 की बात होगी, या मुझे एग्जैक्ट ईयर्स नहीं पता। तो गुरुजी ने, मुझे पता लगा गुरुजी अगले दिन सुबह अपने गांव जा रहे हैं डुगरी, संगत को लेकर। तो मैंने सोचा कि मेरा भी मन है, तो मैंने गुरुजी से मत्था टेकते हुए पूछा गुरुजी मैं भी डुगरी जाऊं सुबह आपके साथ? गुरुजी ने कहा अभी नहीं नहीं नहीं, ऐसे। तो मैं थोड़ा डिसहार्टेंड हुआ। मैंने कहा गुरुजी मन ऐसे। बोले चलो सुबह 6 बजे आ जाना। तो आई केम देयर टू दिल्ली। बड़े मंदिर का एम्पायर स्टेट के सामने गाड़ियां लगी हुई थी। तो उस दिन मैंने क्या देखा, बहुत बहुत बड़ी चीज। मैंने देखा कि गुरुजी सब संगत को अपने आप गाड़ियों में बिठा रहे, तू अच्छे बैठ, तू अच्छे बैठ। हर किसी को उन्होंने अलग अलग कार्स में एडजस्ट किया। और जब सब संगत बैठ गई, फिर गुरुजी अपनी गाड़ी में बैठ। तो देखो कितनी बड़ी बात है। ऐसा कौन होता है कि जो हम सबको पहले, हम सबका ध्यान रखते हैं, हम क्या है उनके आगे, और वो हम सबको उन्होंने बिठाया, फिर वो बैठे। तो ऐसे पूरा काफिला हम डुगरी गए, 3 दिन रुके। और डुगरी में मुझे गुरुजी के बारे में बहुत पता लगा। वहाँ के जो आ, वहाँ के गांव वालों से मैंने बात की गुरुजी के बारे में। उन्होंने गुरुजी के बारे के बचपन में बताया थोड़ा बहुत। फिर गुरुजी के डैडी, उनसे, बापूजी से हम मिले। हमने देखा बापूजी साइकिल चलाते थे। और डुगरी गांव में हमने देखा, वो खेत देखा, वो जगह देखी जहाँ गुरुजी पढ़ते थे। और 3 दिन जिस घर में हम रहे, उन्होंने वो उन्होंने ही हमें गुरुजी के बारे में बताया। और शाम को सत्संग होता था डुगरी में, और सुबह हम लोग घूमते थे गांव में। तो दो 3 डेज और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ। पंजाब का
एक फ्लेवर दिखाया गुरुजी ने। तो जब मैं वापस आया, मुझे लगा ये इतना मतलब इतना समंदर है गुरुजी के बारे में कि हमें तो अभी तक दिल्ली का पता था, शहरों का पता था, तो गाँव में भी देखो किस तरह वहां देखता था, शाम को सब आए जाते थे गाँव वाले गुरुजी के आगे, और गुरुजी सब कई लोगों की बातें सुनते थे, फिर गुरुजी कुछ कुछ बताते थे, ए कर लो, ए कर लो। तो दिस वाज अमेजिंग। तो एक और मैं आपको बताता हूँ, गुरुजी की कोई पब्लिसिटी नहीं थी। गुरुजी नेवर नेवर केम ऑन एनी मीडिया लाइक टीवी, प्रिंट मीडिया, नेवर। तो 2005 की बात बताता हूँ। हमारे कॉलेज के ओनर की इच्छा हुई, बाबूजी की, कि गुरुजी को कॉलेज में एक बार इनवाइट किया जाए। हॉस्पिटल का एक ब्लॉक बना था, उसकी इनॉग्रेशन के लिए। मैंने कहा ठीक है। हम दिल्ली गए, हमने गुरुजी से अर्ज किया एम्पायर स्टेट में। गुरुजी ने कहा हाँ, मैं आऊंगा, सोमवार 11 अप्रैल 2005 में आऊंगा, कार्ड बनवा लो, सारी चंडीगढ़ की संगत को कार्ड दे दो। फिर गुरुजी ने कहा बहुता नहीं बनाना लंगर में, सिंपल लंगर रखो, एक सब्जी दाल फुल्का, ये बड़े लड्डू रखो, मैं बड़ा लड्डू बांटूंगा, सबनू बुला लो। तो उस दिन रात को बहुत लेट छुट्टी दी गुरुजी ने, बहुत लेट हो गए थे, 3 बजे, 2-3 बजे। उसके बाद 2-3 बजे भी चाय का प्रसाद, पकोड़े का प्रसाद आया। तो हमें तब मुझे दिखा कि रात रात तक सत्संग होता है, और वहाँ और गुरुजी की बातें मैंने बाबूजी को ही बताई, हमें लोगों ने भी सुनाई। कई बार गुरुजी क्या करते थे, एम्पायर स्टेट में कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स कर देते थे, अब आप बैठ के संगत करो। तो वो दिन आया 11 अप्रैल का। उससे पहले मैंने कॉलेज में 4-5 लोगों को बताया। गौतम जी थे मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड, वो सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने ही कॉलेज का निर्माण किया। उन्होंने मेरे से पूछा कौन है गुरुजी, कैसे, क्या करेंगे, क्या प्रवचन करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या क्या हमें करेंगे। मैंने कहा गुरुजी भगवान शिव हैं, भगवान है। मैं इतना बता सकता हूँ, गुरुजी प्रवचन नहीं करते, लेकिन आप गुरुजी के साथ साथ रहना, उनके अंदर से रेज निकलती हैं, आप आपका आपका सब ठीक हो जाएगा। बस गुरुजी भगवान है। वो बोलते नहीं है, बहुत कम बात करेंगे, लेकिन आप उनके साथ रहना। उन्होंने बात गांठ मान ली। ऐसे ही वहाँ पे डॉक्टर शालिनी वगैरह थे, जो जिनको गुरुजी के बारे में पता था। डॉक्टर शालिनी जाते थे बड़े मंदिर, एम्पायर स्टेट, और उन्होंने मेरे साथ मिलके, डॉक्टर बलजीत सर ने, हम सब ने मिलके, सुरेंद्र जी ने, गौतम जी ने सजाया। और जब गुरुजी आए, तो उस दिन का जो माहौल था मैं आपको बताता हूँ, इट वाज डिवाइन। इतनी संगत दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, पंचकुला से आई, मोहाली से, कि मैं बता नहीं सकता। गाड़ियों की पार्किंग की जगह खत्म हो गई, नीचे तक गाड़ियां। और जब गुरुजी आए, गुरुजी ने, आपने वीडियोस देखे होंगे, ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ था। तो गुरुजी ने सारे कॉलेज का राउंड लिया, एवरी डिपार्टमेंट ही सॉ, हॉस्पिटल ब्लॉक की इनॉग्रेशन करी। और जब गुरुजी ने गद्दी पे बैठ के सबको लड्डू का प्रसाद दिया, बड़े लड्डू का, वो लड्डू का प्रसाद कई लोगों ने मैंने सबको बोला था कि गुरुजी जो प्रसाद देते हैं अमृत है, इससे सारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने, जिनको गुरुजी ने ऐसी भावना दी होगी, कुछ कुछ लोगों ने वो प्रसाद संभाल के रखा, और 6-6 महीने तक वो प्रसाद नहीं खराब हुआ कुछ लोगों का। और उस लड्डू में से भी फ्रेग्रेंस आती थी, क्योंकि वो गुरुजी के हाथ का दिया हुआ था। गुरुजी ने कुछ कुछ खाया नहीं उस दिन खुद, वैसे लंगर सबने, गुरुजी ने कहा करो, तो गुरुजी ने एक चाय का प्रसाद लिया। और मैं आपको बताता हूँ, उस दिन कई लोगों ने मेरे से पूछा कि कहाँ है गुरुजी, कहाँ रहते हैं। स्पेशली गौतम जी ने, उनके मन में इतना आ गया, उनको जैसे प्यार हो गया गुरुजी से। उन्होंने मेरे से कई बार बोला कि आपने 3-4 4 साल हो गए आपको कॉलेज में, 4 साढ़े 4, क्यों नहीं बताया हमें गुरुजी के बारे में। मैंने कहा ये गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, आई डोंट नो, इसका कोई रीजन नहीं है। तो उस
11 अप्रैल के 1 महीने के बाद हम सब एम्पायर एस्टेट गए उनको लेकर, हम सब डॉक्टर्स वगैरह, और वहां जाकर गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने कहा इस सबको बोला है बद्दी से डॉक्टर आए। तो गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज लव, गुरुजी लव हिज संगत सो मच कि सबको बताते थे। उसके बाद जब ऐसा सिलसिला शुरू हो गया, हम लोग, अब तो पहले मैं अकेला जाता था, सब लोग जाने लगे। तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि गुरुजी के पास हम कॉलेज से कई बार जो स्टूडेंट जुड़ते हैं गाड़ियां लेकर, एक बार हम 18-20 टवेरा लेकर गए, एक बार 2-2 बसें लेकर गए बड़े फंक्शंस में, एम्पायर बड़े मंदिर। तो ये गुरुजी की कृपा है कि किस तरह जोड़ते हैं। तो मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ अपनी मैरिज का। 2005 में ही जून के महीने में मेरे फादर ने मेरी होने वाली मिसेस की जो हमें फोटो थी, वो हमने कहा गुरुजी से हम पूछेंगे, अगर गुरुजी यस बोलेंगे तो हमें रिश्ता आया था, जैसे बात हुई थी। तो हम गए एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी को फोटो दी। पहले गुरुजी ने फोटो पकड़ती उल्टी फोटो पकड़ी, गुरुजी ने कहा बामणों की कुड़ी कितों फंसा लेती। हमने कुछ नहीं बताया था कि मैं मिसेस फ्रॉम विच फैमिली, गुरुजी को पता ही होता है। फिर गुरुजी ने फोटो हवा में फेंक के ऐसे, गुरुजी सेट्टी पे बैठे हुए थे पैंट शर्ट में। गुरुजी कहते कुड़ी चंगी है, डैडी बहुत चंगे है, जल्दी ब्याह कराओ, बात खत्म। एक लाइन गुरुजी बोलते थे, उसमें सब हो जाता था कि बस। तो उसके बाद मेरी होने वाली मिसेस भी हमारे जब रोका हुआ उनको गुरुजी के मत्था टिकाने गए, उनको भी बड़ा अच्छा लगा। और उनकी भी एक संगत है कि गुरुजी उनको जोशी आंटी कह के संबोधित करते थे। आपको पता ही होगा कि गुरुजी कई लोगों को अंकल आंटी बोलते थे। सबको नहीं बोलते थे, कुछ कुछ लोगों को अंकल आंटी बोलते थे। जैसे कि मुझे बोल दिया डॉक्टर, किसी को बोल दिया नाम। जैसे मेरी मिसेस को जोशी आंटी, इवन मैरिज के बाद भी उन्होंने हमेशा जोशी आंटी ही बोला। तो उनको बड़ी खुशी मिलती थी मेरी मिसेस को, जब भी वो सोचती थी कि आज गुरुजी बस मेरा नाम ले दे, तो गुरुजी बोलते थे आओ जोशी आंटी। तो उसके बाद 2005 में मैं आपको बताता हूँ, हमारे रोके के 1 महीने के बाद एक मैं अपना एक और सत्संग सुनाता हूँ कि मैं अपनी होने वाली मिसेस से मिलने दिल्ली गया। अपनी चंडीगढ़ से अपनी जैन गाड़ी थी मेरे पास, मैंने घर पे नहीं बताया, फरीदाबाद में मैं अकेला गया। जब मैं वापस आ रहा था दिल्ली से, रात को 1 बजा होगा, 1:30, अंबाला क्रॉस किया। चंडीगढ़ आने से पहले जीरकपुर आता है, उसके थोड़ी पहले आई आई वाज लिटरली स्लीपी। तो चलाते चलाते गाड़ी, उससे पहले अंबाला में मैंने गुरुजी की कैसेट लगा ली थी, जो आज साढ़े गुरुआवना वाली है, वो लगा। पहले मैं फिल्मी गाने सुन रहा था, वो लगा ली थी। तो वो सुनते सुनते मैं आ रहा था, भजन गुरुजी के, कुर्बानियाँ। और अंबाला क्रॉस करके जब जीरकपुर आया, तब मैं बहुत नींद में था, अकेला था। मेरे को विविडली इतना याद आता है कि आई वॉज ऑन स्पीड, हाईवे है और सिंगल लेन हाईवे था, 100 की स्पीड होगी। मैं ड्राइव करता करता, मैं राइट साइड में गुरुद्वारा साहब देखे। मैंने ऐसे ही जैसे गाड़ी में होते हैं हम चलाते हैं, मत्था टेका, ऐसे ही मैं चला रहा था गाड़ी, मेरे को नींद आ गई। इतनी ज्यादा नींद आ गई कि मुझे पता ही नहीं मुझे किस गाड़ी ने मारा। और बड़ी गाड़ी होगी क्योंकि वो मार के चला गया, और मेरी गाड़ी पापड़ बन गई एक तरह से। और रोल हुई 2-3 बार, क्योंकि उसकी छत भी टूट गई, फ्लोर भी टूट गया, दरवाजे भी टूट गए, बोनट बोनट सब टूट गया, कुछ नहीं बचा। जेन गाड़ी में कोई सेफ्टी फीचर भी नहीं होता, आपको पता है, कोई एयरबैग वगैरह कुछ नहीं। आमतौर पर अगर आप ऐसे सुनोगे तो, और आप ये सुनोगे एक ही आदमी है, अकेला है, रात का टाइम है, जेन गाड़ी है, गाड़ी टोटल स्मैश होगी, तो बचने की तो उम्मीद जीरो रहती। और मुझे चोट भी नहीं आई। मुझे इतनी चोट नहीं आई कि जैसे कोई ब्लड लेता है लैब वाला, आपकी फिंगर प्रिक करता है, खून लेता है, उतनी चोट भी नहीं आई। मैं नींद में ही उठा रात को उस टाइम एक्सीडेंट के बाद। और जब मैंने देखा दरवाजा भी नहीं खुल रहा, दरवाजा हल्का सा खुला, मैं बाहर निकला, मैंने कहा गाड़ी गाड़ी टोटल टूट गई है। और मैं तब भी नींद में था। मतलब आप इमेजिन करिए, इतना मेजर एक्सीडेंट, आप अंदर गाड़ी की और आप रोल हुए हो मेन रोड पे, छत भी टूटी है, फ्लोर भी टूटा है, जहाँ मेरा एक्सीलेटर के नीचे फ्लोर होता है वो भी टूटा है।
और छत भी टूटी है, दरवाजा भी टूटा और आपको चोट भी नहीं आई। मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, तो जो लोग आए थे किसी का फोन लेकर मैंने फोन किया मेरे फ्रेंड्स को। रात को 3 बजे वो आए, डॉक्टर बलजीत सर, डॉक्टर अमित और डॉक्टर विनय। उन्होंने देखा, वो भी हैरान हो गए। पुलिस आई, सब पूछ रहे थे उनसे पहले आए कि बंदा का। मैंने कहा मैं ही था, मैं ही चला रहा था। उनको लगा कि बंदा को ले गए हो गए हॉस्पिटल या। तो अमेजिंग बात ये थी कि कैसेट को कुछ नहीं हुआ था, स्टीरियो वॉज फंक्शनल, गुरुजी की कैसेट चल रही थी। मतलब इवन जब मैंने स्टार्ट स्टार्ट हल्का सा जैसे इग्निशन देके मुझे हल्का सा याद आता है कि कैसेट को कुछ नहीं हुआ। और ये बात मैंने उनको बोला, अपने फ्रेंड्स को, किसी को बतानी नहीं है। गाड़ी तो रिपेयर होने चली गई, वो तो टोटल लॉस में गई, पूरा उसका रिपेयर जो भी था। मैंने कहा बतानी नहीं, अगर ये दिल्ली फरीदाबाद पता लग गई, मैंने अपनी होने वाली मिसेस को भी नहीं बताई, अगर ये पता लग गई तो फिर वो मुझे चलाने नहीं देंगे कार। और अभी मेरी शादी भी है 3-4 महीने बाद, नहीं अच्छा नहीं लगे। मैंने लिटरली बोल दिया। बट मेरे मन में ये था कि मैं गुरुजी को बताऊं, क्योंकि उन्होंने बचाया, उनका उनको थैंक्स बोलूं, उनको शुक्रिया करूं। तो जब मैं मथा टेकने गया उसके 10-15 दिन के बाद बस में एम्पायर एस्टेट, तो जब मैंने मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी इतना ही ऐसे शुरू, चलो 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 तेनों बचा लेता, बाद में दसना। तो ये संगत, ये सत्संग के बाद गुरुजी ने एम्पायर स्टेट भी बोला मुझे बताने को, मैंने बताया। तो उसके देखिए, ऐसे ऐसे कहाँ हमारी, देखो कितनी हम लकी हैं कि हमको गुरुजी भगवान जी मिले जिन्होंने हमारी जान बचाई। उनको बताने की भी लोड़ नहीं है, उन्होंने कहा चलो चलो तेनों बचा लेता। तो ये कितनी कितनी अमेजिंग, कितनी बड़ी बात। ऐसे ही 2005 में नवंबर के में हमारी शादी हुई, हम मत्था टेकने गए शादी के बाद। गुरुजी ने कहा जाओ, ऐसे की कर रहे हो, हनीमून पे जाओ। तो हम घूमने गए। जब 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 एक दिन दिसंबर के महीने में गुरुजी का फोन आया मेरे मोबाइल पे, मैं हैरान हो गया एकदम। गुरुजी ने जब फोन पे जब बात करते थे एकदम डर लग, गुरुजी के सामने भी एकदम रोंगटे खड़े होते थे, फोन पे भी। जब फोन आया तो मेरे को गुरुजी ने बोला डुगरी आना है, फंक्शन में आना है, फंक्शन में इनवाइट किया, हम लोग सबने आना है। तो सब कॉलेज के लोग, डॉक्टर्स, हम लोग सब गए उस फंक्शन में। जो फंक्शन खत्म हो रहा था, मेरी मिसेज ने उस टाइम बहुत डांस किया। हमारी शादी को 1 महीना ही हुआ था। बहुत डांस किया, बहुत लोगों ने डांस किया, मैंने भी किया, सबने किया। और डांस के बाद जब मत्था टेका तो गुरुजी ने हंस के बोला इन मुंडा होएगा। तो मेरी मिसेस को लगा कि पता नहीं, क्योंकि उनके पीछे एक छोटी बच्ची थी और गुरुजी के साथ एक ओल्ड आंटी बैठी हुई थी। तो उनको बाद में लगा मेरे को ही कहा होगा, उन्होंने 10 मिनट बाद मुझे ही बता दिया। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा गुरुजी ने दिया है, हमने तो मांगा नहीं कभी, तो गुरुजी ने ही दिया है। तो अ, अगले साल 2006 में 4 दिसंबर को मेरा बेटा हुआ। उससे पहले जब एम्पायर स्टेट जाते थे हम, तो गुरुजी ने 1-2 बार बोला, एक बार तो क्लियरली बोला, डॉक्टर तेरी लॉटरी कब निकल रही है? तो मैंने गुरुजी अभी। तो गुरुजी ऐसे मजाक करके कई बातें करते थे। तो जब वो मेरा बेटा हुआ, तो कुछ दिन जैसे हम मंदिर नहीं जाते ऐसे बर्थ पे, तो मेरे फ्रेंड्स गए, उन सबको गुरुजी ने बात करी कि जैसे गौतम जी गए, उनको बोला कि जब गौतम जी ने बोला पुनीत के, डॉक्टर पुनीत के बेटा हुए, तो गुरुजी ने कहा एक मुंडा और देना है अभी उन्होंने। तो मेरे फादर जब गए, उनको भी ऐसे जिक्र किया, एक पोता और। तो गुरुजी ने, सबसे अमेजिंग बात थी कि अभी मैं गया नहीं था, लेकिन जैसे मेरे बेटे की जैसे खुशी में मिठाई एम्पायर स्टेट में पहले ही बंटवा दी। क्योंकि जब मेरे फादर गए, उनको अम्मा जी ने बताया कि हमें तो पता है आपका पोता हुआ है, गुरुजी ने मिठाई बंटवा दी है। तो ये कितने कितने हम लकी हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि वो ऐसे मदर फादर की तरह हमारा ख्याल रखते हैं। यू कैन नेवर नेवर फाइंड सच लव फ्रॉम एनीवन। गुरुजी के कितनी हजारों संगत आते हैं, कितने लोग, हम तो कुछ भी नहीं है, तो फिर भी देखो गुरुजी कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं गया, तो 10-15 दिन के बाद
तो मेरे मन में ये था कि गुरुजी से ही नाम रख पाएंगे हम। और कहीं मन के कोने में एक नाम था, अर्जुन, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन था और मैं बहुत बड़ा फैन था सचिन तेंदुलकर का। मेरे मन में था कि मैं उसका नाम अर्जुन रखूं, लेकिन मैंने ये बात अपनी मिसेस तक को नहीं बताई थी। सचिन का भी एक सत्संग है पहले का, कि मैं किस तरह सचिन से मिला गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी का संगत भी की, उसके रूम में पहुंच के गुरुजी के बारे में बताया, उसको गुरुजी का एड्रेस बताया, और 4-5 बार मैं बार बार गया, उसको मैंने अलग अलग जगह और गुरुजी की फोटो दी, और एक बार लाइट ऑफ डिविनिटी बुक भी दी। तो वो अलग बात है। तो मेरे मन में बहुत था कि मैं अर्जुन रखूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मेरे मन के कोने में ही है, जो गुरुजी रखेंगे वही नाम होगा। तो उस दिन जब मैं गया, मेरे बेटे के पैदा होने के बाद पहली बार हम सारे गए, 7-8 लोग थे। तो उस दिन बहुत लोग आए हुए थे। गुरुजी सेट्टी पे बैठे हुए थे पैंट शर्ट में। गुरुजी ने खड़ा कर लिया अपने साथ। गुरुजी मेरे से चंडीगढ़ की संगत की बातें कर रहे थे, उसका क्या हाल है और उसका क्या हाल है, लेकिन मेरा सारा ध्यान ये था कि आज गुरुजी नाम रखते। तो मैंने डरते डरते गुरुजी से पूछा, गुरुजी बेटे का नाम रख दीजिए। गुरुजी कहते हले नहीं। मैं चुप हो गया। 5-7 मिनट के बाद मैंने फिर से हिम्मत करके मैंने कहा, गुरुजी आप नाम रख दें। गुरुजी कहते हैं हले नहीं डॉक्टर। तो देखो 2 बार मना कर दिया। अब कितना डर लगता है गुरुजी से पूछ, क्योंकि जब गुरुजी के साथ खड़े होते हैं हम, हमारे अंदर, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, हम गर्म से होते हैं, और लिटरली जैसे यू कैन फील द वाइब्रेशन, जैसे कहते हैं ना, यू कैन फील आपका, आपके अंदर कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, क्योंकि गुरुजी से इतनी एनर्जी, इतनी हीट निकलती है कि हम लोग उसको उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सक्षम नहीं। तो लिटरली आई यूज्ड टू फील, इतना डर लगता था गुरुजी के साथ खड़े होते। और गुरुजी ऐसे कंटिन्यूअसली कई बार काफी ठेठ पंजाबी में बात करते थे, कई बार नहीं समझ आती थी, कई बार समझ आती थी। तो उस दिन जब तीसरी बार मैंने 5 मिनट के बाद फिर से पूछ लिया, मैंने, गुरुजी प्लीज आप नाम रख दें। गुरुजी मेरी तरफ देखा, जोर से बोल, ले डॉक्टर, अर्जुन, अर्जुन बजाज। अब देखिए, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ नेम्स आर देयर, उसमें से वही नाम जो आपके जहन में, आपके दिमाग में, जो आपने किसी से नहीं शेयर किया। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि गुरुजी ने बताया कि मैं अंतर्यामी हूँ, मैं आपका मन पढ़ लेता हूँ, कि हमें खुश करने के लिए करते हूँ। और फिर मैंने फ़ोन किया अपनी मिसेस को वहीं से, एम्पायर स्टेट से। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, मैं सोच रहा था, और गुरुजी ने वही नाम रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसा लगता है कि अगर अक्षर भी आ होता, जैसे कोई आ से नाम रख देते, असीम, अनमोल, तो भी मैं खुश होता। आ अक्षर तो कॉमन है, लेकिन वही नाम रखना, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद गुरुजी ने बोला, एक मुंडा और देना है तेनू। मैं बड़ा खुश हुआ, हमने तो कभी मांगा नहीं ऐसे। तो मेरी मिसेस का मन था कि पहले एक बेटा हुआ है, अब अगली एक बेटी हो जाए। तो उनको बेटियों से बहुत ऐसे ऐसे लगाव होता है। तो मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है गुरुजी से पूछने की, गुरुजी जो दे रहे हैं उनको पता है किसके लिए क्या अच्छा है, आप पूछ लो। तो हम, शिवरात्रि का फंक्शन था, लाइन में लगे हुए थे। उनका बड़ा मन था कि जैसे ही वो मत्था टेकेंगे, गुरुजी से पूछेंगे। तो मतलब उनके पूरे मन में ये चल रहा था, बस मत्था टेकते हुए ये बोल देंगे, गुरुजी एक कुड़ी। तो जैसे ही मेरी मिसेज ने मत्था टेका, गुरुजी ने बोला, जोशी आंटी पहले ही मुंडा, बाद में मुंडा। तो मतलब गुरुजी ने ये दिखाया कि उनको मन पढ़ लिया, उन्हें कोई बोलने की जरूरत नहीं है उनको। तो हमने कहा ठीक है, गुरुजी को जो पता है, गुरुजी को पता है किसके लिए क्या अच्छा है, तो ये गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद। तो आ, इस तरह देखो गुरुजी आपकी लाइफ चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा पहला बेटा हुआ था, उसके 15-20 दिन, 25 दिसंबर 2006 को गुरुजी चंडीगढ़ आए। सोही बैंक्वेट जीरकपुर में एक शादी थी, दोपहर का टाइम था। तो हम सबने वहाँ डेकोरेशन वगैरह की थी, कॉलेज के लोगों ने, डॉक्टर्स थे काफी उस दिन। तो उस दिन जब मेरे कॉलेज के ओनर ने गुरुजी से इल्तिजा की, बाबूजी ने, गुरुजी आज आप चंडीगढ़ फिर से आए हो, आओ कॉलेज प्लीज। गुरुजी ने कहा मैं डॉक्टर के बेटे की पार्टी में जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगा कितने, उन्होंने, गुरुजी ऐसी एक लाइन में सारी बातें कर देते हैं।
तो इस बात का मैं सत्संग सुनाता हूँ। इसके 6 महीने के बाद 31 मई 2007 को गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा दुखी का दिन है, क्योंकि जब मुझे पता लगा, मैं इमीडिएटली पहुंचा बड़े मंदिर अपनी गाड़ी में। इतनी स्पीड पे चलाई उस दिन, दिल्ली पहुंचे चंडीगढ़ से। मेरे साथ मेरी मिसेस, मेरा छोटा अभी 6 महीने का बच्चा और अश्विनी अंकल थे। मैंने तेज चलाई। 3 घंटे में, 3.5 घंटे में बिल्कुल रोते रोते पहुंचा। मेरे को लग रहा था अब जिंदगी जीरो है, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं, अब क्या बचा है इसमें। अब गुरुजी ऐसे लगा, लेकिन उस दिन के 10-15 दिन के बाद गुरुजी ने रियलाइज कर दिया मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ। हमें ऐसे अंदर रियलाइजेशन दी कि आप लोग मेरे अस्तित्व से, फिजिकल रूप से प्यार कर रहे थे। आप मैं शिव जी हूँ, मुझसे प्यार करो। मैं हर जगह हूँ, मैं आपके घर पे हूँ, आपके दिल में हूँ। गुरुजी हमेशा कहते थे, गुरुजी कभी ये नहीं कहते थे ये मत खाओ, ये मत पियो, ये सब मुझे कभी नहीं बोला, ये पढ़ो, ये करो, नहीं बोला। हाँ, ये बात बोल देते थे गुरुजी, चंगे काम करो, बंदा बनो। तो मेरे ख्याल से इस लाइन में ही अगर हम, इफ यू डू गुड थिंग्स, गुरुजी विल बी वेरी हैप्पी। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे गुरुजी ने कहा था मैं डॉक्टर दे मुंडे दे बेटे की पार्टी में जाऊंगा। तो जब वो 1 साल का हुआ 4 दिसंबर 2007 को, तो फिजिकल चोले में तो गुरुजी थे नहीं। तो हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, अ, अपने फ्रेंड्स को, कुछ डॉक्टर्स को, कुछ अपने कलीग्स को, कुछ रिलेटिव्स को बुलाया था चंडीगढ़ में। लेकिन उस दिन मैं गुरुजी का ऐसे स्वरूप लाना भूल गया था, क्योंकि उन दिनों ऐसे अ, स्वरूप का पता नहीं था कि इस तरह होता है। तो मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर विपिन छाबड़ा, उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया कि आप गुरुजी का स्वरूप नहीं लाए, गुरुजी ने कहा था। मैं एकदम एकदम हो गया, और हम किसी के घर गए संगत के, उनसे गुरुजी का स्वरूप लाए और वहां पे लगाया, वेन्यू पे ऊपर हाइट पे लगाया, और वहां फूल वगैरह लाए और फूलों से डेकोरेट किया। उसके बाद जब पार्टी खत्म हुई, तो उन फूलों में से मेरे 1 साल के बेटे के हाथ में जो वो काला सा, वो हम नजरिया पहनाते हैं, वो मिला। वो काफी हाई लेवल पे थी गुरुजी की फोटो, वहां पे वो पहुंचना इम्पॉसिबल था 1 साल के बच्चे का। तो हम सबने यही सोचा कि देखो, गुरुजी ने ही इसका ये हमें शो किया है कि मैं आया हूँ और अपने पास उसका नजरिया रखा है। एक हाथ का नजरिया वहां पड़ा हुआ था गुरुजी के फूलों के आगे, और वो स्वरूप काफी हाई पे था। नेक्स्ट डे जब मैं अपने पढ़ाने गया कॉलेज, तो मुझे डॉक्टर बलजीत सर ने बोला कि मुझे सपने में गुरुजी आए थे, लाल चोला पहना हुआ था, पार्टी चल रही थी, तेरा बेटा भी दिखा, तुम सारे दिखे और गुरुजी दिखे उस पार्टी में। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा गुरुजी ने सपने में उनको दिखाया है कि मैं आया हूँ। दोपहर के टाइम उसी दिन मुझे एक आंटी हमारे कॉलेज में काम करते, उन्होंने मुझे बोला, डॉक्टर साहब आपका ना एक कोई ड्रीम आया मुझे गुरुजी का, लाल चोला पहना हुआ था, एक बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई पार्टी सी चल रही है। उनको नहीं पता कि मैंने अपने बेटे का बर्थडे मनाया, उनको नहीं पता था, और उनको सपने में मेरा बेटा भी दिखा। तो मैंने कहा ये देखो, दो अलग लोगों को गुरुजी का सपना आना नेक्स्ट डे, और लाल चोला में, और नजरिया मेरे बेटे का उनके वहीं पे मिलना। तो ये गुरुजी ने दिखाया कि उन्होंने बोला था मैं आऊंगा, वो आए। क्योंकि गुरुजी ने जो जो बोला है वो पत्थर पे लकीर है, कि आप सबको पता है। उनके कहे हुए वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, कभी गलत नहीं हो सकते। जो उन्होंने कह दिया है वो होना है। अगर उन्होंने कह दिया है ये होना है, तो वो होना है, क्योंकि गुरुजी जो बोलते थे उस बात का वजन होता था, बात का मतलब होता था। वो मजाक में भी कुछ बोलते थे, वो भी सच है, पत्थर पे लकीर है। तो इस तरह हमारी जिंदगी चलती रही। एक बेटा और हुआ मेरा। हमको सबको, जैसे कॉलेज के लोगों को, डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को पता था कि एक बेटा और होगा, क्योंकि गुरुजी ने बोला है। तो गुरुजी की कृपा है। ऐसे ही मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, उस कॉलेज में 2006 में गुरुजी का हमने एक स्थान चूज किया। पहले हमने सोचा हम सबने कि यहाँ बैठेंगे,
गुरुजी की बातें कर लेंगे, छोटा सा मंदिर टाइप बना लेते हैं। लेकिन हमने फोटो भी बना ली बड़ी करके। तो जब गौतम जी ने दीपेंद्र अंकल से पूछा, उन्होंने बोला आपने गुरुजी की परमिशन तो ली नहीं। तो हम गुरुजी के पास ब्लेस करवाने के लिए वो गुरुजी का स्वरूप ले गए। तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा वेरी गुड। गुरुजी ने कई लोगों को बोला है डॉक्टर मेरा मंदिर बना रहे हैं मध्य में। गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि 1 साल पहले गुरुजी आए थे और 2006 में हमने मंदिर का सोचा। तो गुरुजी ने उस स्वरूप पे साइन किया, लिखा ब्लेसिंग ऑलवेज बद्दी कॉलेज। फिर जब वापस आए हम, तो हमने सोचा ये जो गुरुजी का स्वरूप है सबसे अच्छी जगह से फ्रेम करवाएंगे। तो पंचकुला में जो सबसे अच्छे फोटोग्राफर थे, मैं वहां गया, मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने काफी एक हाई अमाउंट बताया। तो मैंने गौतम जी से डिस्कस किया, उन्होंने कहा चलो जो भी है। बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे वो फोटोग्राफ। तो हमने दिया। जब कुछ दिन के बाद उनको फोन आया कि स्वरूप आप ले जाइए, मेरे घर से ले जाइए, दुकान से नहीं। तो मैं लेने गया, सुबह का टाइम था। जब मैंने लिया, मैंने उन्हें पैसे दिए, उन्होंने बोला कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मेरे साथ रात को बहुत मिरेकल हुआ है, ये आप ले जाइए इज्जत के साथ। और जो इंसान जरा भी बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे, उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया मेरे से। ये गुरुजी के करिश्मे है कि गुरुजी कैसे कैसे करते हैं। फिर हमने वो स्वरूप लगाया, वो मंदिर छोटा सा बनाया। और आज की डेट में 2021 में 15 साल हो गए। हर साल वहाँ एनुअल फंक्शन होता है नवंबर में। डेली वहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, जो जो जुड़ते हैं। सुबह शाम वहाँ पे पूजा होती है, आरती होती है, मंत्र जाप होता है, सत्संग होता है, चाय प्रसाद होता है। अब थोड़ा कोविड टाइम्स है तो रुका हुआ है, बट डेली ये होता है। एवरी वन गेट्स ब्लेस्ड देयर। वहाँ पे कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं, कई स्टूडेंट्स आते हैं, कई पेशेंट्स आते हैं, कई डॉक्टर्स। बड़ा सुंदर, और वो काफी बड़ा बना दिया है गुरुजी के पास। ये गुरुजी का ही मिरेकल है कि इतना बड़ा मंदिर बनना धीरे धीरे। और उसमें गुरुजी की गद्दी हमने रखी है, जिसमें गुरुजी साक्षात बैठे थे जब गुरुजी आए थे 2005। और मैं आपको बताता हूँ कि जिस भावना से बच्चे वहाँ पे सब सेवा करते हैं, वो गुरुजी की कृपा है। क्योंकि कोई किसी को कोई कहता नहीं है कि ये करना है वो करना है, सब अपने आप होता है। तो ये गुरुजी की कृपा बरस रही है हम सब पे। वी आर लकी, वी ऑल आर लकी। गुरुजी हमारे साथ है हमारे जीवन में। मुश्किल घड़ी है आजकल, ये जो बीमारी चल रही है, बट मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि गुरुजी ने जीवन दिया है, उनकी मर्जी है, जब ले जाना हो ले जाएंगे। यहाँ भी गुरुजी है, वहाँ भी गुरुजी है। तो जब हम गुरुजी में इतना रम जाए, तो फिर हम ये टेंशन ना लें कि हम सिर्फ कि यहीं पे गुरुजी है। नहीं, हम अगर यहाँ से इस दुनिया से चले भी गए तो वहां भी तो गुरुजी हैं। जब गुरुजी से हमने प्यार करना है तो इस भावना से करना है कि कम व्हाट मे हैपन, ही इज देयर टू लुक आफ्टर। जब मैं जब एक बंदा गाड़ी चलाते सो गया, गाड़ी पापड़ बन गई, उसको बचना ही नहीं था, वो दोबारा जिंदा होके जी रहा है। अब बोनस की जिंदगी मिली हुई है मुझे, तो जब ले जाए ले जाए। मैं ये सोचता हूँ अपने बारे में, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि उन्होंने जिंदगी दी और उनकी इच्छा है। तो हमें किसी चीज से कोई वो नहीं होना चाहिए। हमें हम सबको अपने घर में ही गुरुजी से 1 to 1 कनेक्शन करना चाहिए, प्रिकॉशन रख के रहना चाहिए। जैसे गुरुजी कहते थे बंदा बनो, वैसे अच्छे काम करने चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। ये मेरा मेरा थॉट है। और बाकी मुश्किल समय गुरुजी जल्दी हटा देंगे। गुरुजी ने कोई परीक्षा लेने के लिए ये किया। वी ऑल आर लकी टू हैव गुरुजी इन आवर लाइफ। बहुत अच्छा लगा सत्संग करते हुए। बस मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय गुरु जी।
जय गुरु जी महाराज। आज बैसाखी के शुभ अवसर पर एक छोटी सी सत्संग करना चाहता हूँ। कल मेरी बात हो रही थी गौतम जी से, उन्होंने कहा कि आज एक छोटा सा सत्संग आप प्लीज़ शेयर करें। तो आप लोगों ने मेरा सत्संग कई बार सुना होगा, लेकिन आज बैसाखी के इस पावन अवसर पर जो गुरुजी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, मैं थोड़ा सा गुरुजी के बारे में बताऊंगा। मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए 21 साल हो गए हैं। 2000 में मैंने गुरुजी की पहली बार दर्शन किए थे एम्पायर एस्टेट में। बहुत ही सुंदर मंदिर था। मैं अपना सत्संग शॉर्ट में करूँगा। तो हमें एक अंकल मिस्टर सुधीर ले गए थे गुरुजी के दर्शन कराने, क्योंकि मेरे छोटे भाई का MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा था। वो 12th के बाद 2 साल ड्रॉप कर चुका था। तो मेरे पापा को उन्होंने बताया था कि दिल्ली में एक महापुरुष हैं जो कल्याण करते हैं। मैं भी गया उनके साथ। जब मैंने गुरुजी को पहली बार देखा तो गुरुजी में इतनी रोशनी, इतना नूर, इतना प्यार दिखा, इतना सुंदर जगह थी वो कि मैं दंग ही रह गया। और सबसे अमेजिंग बात ये थी कि मुझे गुरुजी में अपनी लेट मदर दिखाई दी, जिनकी डेथ बहुत पहले हो चुकी थी। तो मुझे गुरुजी से इंस्टेंट कनेक्शन हो गया और प्यार हो गया। उसके बाद जब हम इजाज़त लेने गए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। मेरे पापा ने बताया मेरे भाई के बारे में। गुरुजी ने कहा कल्याण कितना है, चंगी चीज़ दवांगे। मैंने भी मत्था टेका। उन दिनों एक्चुअली मेरी BDS ख़त्म ही हुई थी, इंटर्नशिप ख़त्म ही हुई थी। तो मैंने गुरुजी को, मुझे पता नहीं था क्या करना है, मैंने बोल दिया गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा जाओ दफ़ा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लगते तुम। तो मेरे को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैं थोड़ा रोने से लग गया। मैं बाहर जब आया तो एक अंकल कहते हैं कि गुरुजी ने आपको डांटा है, इस तरह आपका कल्याण होगा। गुरुजी की डांट तो अमृत है। मुझे समझ नहीं आई ये बात, बट हम घर आ गए। इमेजिन करिए, उसके 10-12 दिन बाद मेरा मणिपाल का एंट्रेंस का रिज़ल्ट आया। जो मैंने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ था उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई MDS के लिए। वो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरा पहला एंट्रेंस था और इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी और मुझे MDS मिल गई। मुझे नहीं समझ आया कैसे हुआ, लेकिन अल्टीमेटली तो गुरुजी की ही वो कृपा थी। मैं चला गया MDS करने। बट मेरे भाई ने 1-2 एग्ज़ाम और दिए, उसका एडमिशन नहीं हुआ। तो हम गुरुजी के पास दोबारा पूछने गए तो गुरुजी ने कहा कह देता ना चंगी चीज़ दवांगे, मैं कोई जोशिया। तो हम घर आ गए। पापा कंटिन्यूड गोइंग टू गुरुजी। मैं अपना पढ़ने चला गया, मैं अपना पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद मेरे भाई ने लास्ट एग्ज़ाम दिया। उसने बोला इसके बाद मैं नहीं दूंगा एग्ज़ाम, और वो एग्ज़ाम था मणिपाल का। उसका रिज़ल्ट आया। मैं उन दिनों यूनिवर्सिटी में वहीं MDS कर रहा था मणिपाल में। मैं जब नोटिस बोर्ड पे देखने गया तो उसका नंबर नहीं था। मैंने STD बूथ से फ़ोन किया। मैंने कहा आप दोबारा नंबर बताइए पापा, क्योंकि मुझे शायद नहीं दिख रहा। तो उन्होंने बोला नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया दोबारा दिखाओ, बताइए। जब उन्होंने बताया तो जो नंबर मैंने लिखा था उसमें, या उन्होंने जो लिखवाया था पहले, उसमें 7 या 1 का हेर फेर था। मैंने कहा रुको। मैं दोबारा गया और उसका नंबर पहले 200-250 लोगों में था, और उसको MBBS मिली मणिपाल में ही, जहाँ मैंने MDS करी। और गुरुजी ने कहा था चंगी चीज़ दवांगे, हम दोनों को एक जगह भेज दिया। उससे मुझे पता लग गया कि गुरुजी में बहुत शक्तियाँ हैं। मेरी MDS 2 साल की थी। मैं 2 साल के बाद जब 2001 में दिल्ली आया, फरीदाबाद, तो हम गुरुजी के दर्शन करने गए। इमेजिन करिए, जैसे ही हमने मत्था टेका, गुरुजी ने कहा हुन तू डॉक्टर है। उन्होंने मुझे भेजा, मुझे आगे पढ़ाया, मुझे मेरी और भी मेरी एक मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ कराई, मेरे को लोगों से बात करने का ढंग बताया। तो गुरुजी ने पूरा अपने फोल्ड में ले लिया मुझे। उसके बाद मैं जाता रहा एम्पायर एस्टेट। उसके 1 महीने 25 दिन के बाद मुझे गुरुजी की कृपा से बद्दी कॉलेज में प्रोफेसर असिस्टेंट लेक्चरर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब यहाँ मैं आ गया चंडीगढ़, रहने लग गया। मुझे कोई, आप इमेजिन करिए, मुझे हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है चंडीगढ़ में, कोई मेरा पापा को कोई ऐसा नोन नहीं था। बस मैं आ गया। बस एक प्रिंसिपल सर जानते थे, लेकिन और कोई भी नहीं था पूरे बद्दी चंडीगढ़ में। मैं आ गया, रहने लग गया। गुरुजी को अच्छा लगा मैं चंडीगढ़ आ गया हूँ। मैं बस पे जाता था दिल्ली, गुरुजी से बात करता था। गुरुजी पूछते थे मेरे से चंडीगढ़ के बारे में, उसका की हाल है, उसका की हाल है। मुझे धीरे धीरे समझ आने लग गया, क्योंकि मैं फिर मिरेकल सुनने लग गया कि किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, डायबिटीज़ ठीक हो रही है,
कोई जिसकी औलाद नहीं है गुरुजी उसको औलाद दे रहे हैं, गुरुजी शादी करा रहे हैं। मुझे तब पता लग गया कि गुरुजी भगवान है। और जब मैं सत्संग सुनता था मुझे ये पता लग गया कि गुरुजी ही शिव जी हैं। गुरुजी की आरती भी शिव जी की होती थी। मैंने फंक्शंस अटेंड करे, जैसे बैसाखी, न्यू ईयर और गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई। तो हम गुरुजी के मैजिक में रम गए। ऐसे ही समय बीतता गया। मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया बद्दी में। एक दिन मैंने बलजीत सर को बताया। बलजीत सर ने बड़े प्यार से सुना। वो रिलीजियस माइंडेड हैं, तो वो मेरे साथ दिल्ली भी गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने उनसे बात करी। गुरुजी ने उनकी क्लिनिक के बारे में पूछा। उनको बहुत अच्छा लगा और गुरुजी का आशीर्वाद उन पे आज भी है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन मैं आपको सत्संग करूंगा, मैं जलंधर गया। मैं दोपहर के टाइम चला गया जलंधर मंदिर। जलंधर मंदिर बंद था। अब बंद था तो मैंने सोचा अब मैं दरवाज़ा कैसे खोलूं। दोपहर का टाइम है, लेकिन जैसे हम सोचते हैं हम क्या करें, बेल तो थी नहीं। तो मैंने अपना हाथ डाला, वो लोहे की जो दरवाज़ा होता है, जैसे ही हाथ डाला वो कुंडी अपने आप खुल गई, मैजिक की तरह, जैसे अपने आप खुल जाती है मशीन की तरह। मैंने नहीं कोई प्रेशर लगाया था, आज तक मुझे याद है। जब मैं अंदर गया मैंने कहा शायद किसी ने खोला हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं खड़ा था। मैं एकदम मैं हक्के बक्के रह गया। मैं बैठ गया बाहर ही। जब गुरुजी ने 5 बजे, वहाँ जल्दी खुल जाता था मंदिर, जब मैं अंदर गया, जब गुरुजी अपने आसन पर आए, गुरुजी ने देखा मुझे और मुझे कहा तेनू बुला लेता अंदर। मैं समझ गया ये गुरुजी ने ही अपने दरवाज़ा खोला था। तो गुरुजी की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थी कि जब मैं जलंधर जाता था तो मैं वहाँ भी वही मिरेकल्स देखता था। और मुझे वहाँ जाते हुए कितना टाइम हो गया मैं बता नहीं सकता। गुरुजी ने मेरा प्रबंध किया। किसी संगत को बोला कि इसको अपने घर रखना है जब भी ये आए। वो मुझे कहते थे कि तू बस का किराया खर्च के क्यों आता है इतना। गुरुजी मुझसे कहते थे, जब पहली बार मैं रुका जलंधर, मतलब गुरुजी ने कहा होटल में नहीं रुकना। गुरुजी ने संगत की ड्यूटी लगाई। इससे मुझे पता लगा कि जो गुरुजी की संगत है, गुरुजी उनसे कितना प्यार करते हैं और वो संगत का कितना ख्याल रखते हैं। मतलब मैं क्या छोटा सा आदमी, मतलब मुझे इतना कुछ भी नहीं हूँ मैं, और गुरुजी ने मुझे मुझे मतलब ख्याल रखा मेरा। और हर संगत का वो ऐसे ही ख्याल रखते हैं। एक दिन मैंने देखा गुरुजी की एक बहुत बड़ी ग्रेटनेस, हम्बलनेस। एक बार गुरुजी सबको संगत को डुगरी ले जा रहे थे। तो मुझे एम्पायर स्टेट, तब गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे, अगले दिन डुगरी जाना था। मुझे पता लग गया। मैंने इजाज़त के टाइम गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं भी डुगरी जाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा नहीं। तो मैं चुप हो गया। बट मेरा मन बड़ा कर रहा था। मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा गुरुजी मेरा मन है डुगरी जाने का। गुरुजी ने बोला चल सुबह आ जाना 6:30 बजे। मैं आ गया फरीदाबाद से। मैंने क्या देखा कि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं और गुरुजी सारी संगत को गाड़ियों में बिठा रहे हैं। मुझे भी बिठाया। सारी इतनी सारी 40-50 गाड़ियां थी और लास्ट में गुरुजी खुद बैठे। तो मतलब इससे पता लगता है कि हमारे गुरुजी मतलब कितना हमें प्यार करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। 2005 में हमारे कॉलेज के ओनर राजकुमार जी और मैं गए गुरुजी के पास दिल्ली, गुरुजी को इनवाइट करने कि आप बद्दी आइए कॉलेज में। तो गुरुजी ने हमारी बात का मान रखा और गुरुजी ने बोला मैं आऊँगा 11 अप्रैल 2005 को, सोमवार को मैं आऊँगा। हम बहुत खुश हुए। अब मैंने आके ये बात बताई सारे कॉलेज में। कॉलेज वालों को पता नहीं था गुरुजी के बारे में। बट गौतम जी मेरे से पूछने लगे कौन है गुरुजी, क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, क्या प्रवचन करेंगे। मेरे को समझ नहीं आया। गुरुजी प्रवचन तो करते नहीं है। मैंने उसको बोला गौतम जी गुरुजी भगवान है, बस आप उनके साथ साथ रहिए, उनके अंदर से रेज निकलती हैं। यही हुआ। गुरुजी आए, इतनी सारी संगत अपने साथ लाए। वो एटमॉस्फेयर इतना सुंदर था, इतना डिवाइन था। गुरुजी चलते गए सारे कॉलेज में। गुरुजी एक स्थान पर बैठे, गौतम जी, हम, बलजीत सर, हम सारे उनके आसपास चलते रहे। गुरुजी ने बहुत बड़े मोटे मोटे लड्डू बांटे उस दिन। और वो लड्डू 6-6 महीने तक थोड़े थोड़े कण उसके पास, लोगों के पास थे, और वो फ्रेश थे लड्डू। मतलब वो लड्डू खराब नहीं हुए। गुरुजी ने वहाँ लोगों को ब्लेस किया और उसके बाद कॉलेज के कई लोगों को बहुत अच्छा लगा और वो पूछने लगे मेरे से गुरुजी के बारे में। उसके बाद गौतम जी की इच्छा इतनी हुई कि उन्होंने उनके साथ हम दिल्ली भी गए गुरुजी के पास। और इतना इतना मैग्नेटिक खिंचाव हो गया गुरुजी की तरफ कि हम बसें लेकर और गाड़ियां लेकर गुरुजी के पास जाने लगे। एक बार तो हम 20 ट्रेवेरा लेकर गए। कॉलेज के इतने सारे स्टूडेंट्स गए गुरुजी के फंक्शन में। वो गुरुजी का जन्मदिन था। ऐसे ऐसे हमारी संगत बढ़ती रही। गुरुजी की कृपा से हमारा मंदिर बना कॉलेज में। उस मंदिर की एक
बहुत बड़ा सत्संग है, मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा। जैसे कि वो जो मंदिर था वो हमने प्लान किया, हमने गुरुजी की परमिशन ली, गुरुजी ने स्वरूप पे हस्ताक्षर किए, ब्लेसिंग्स लिखा है, और उसके बाद वो मंदिर हमने बनाया गुरुजी की ब्लेसिंग से। और वो जो हमारी मंदिर में आप गुरुजी की स्वरूप देखते हो, उसको जब हम फ्रेम कराने गए थे रोशन स्टूडियो, तो उन्होंने पहले बोला कि मैं इसके इतने इतने पैसे लूंगा, और उसने बिल्कुल बार्गेनिंग, मैं कह रहा कम नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है। जब मैं 3 दिन के बाद गया लेने, तो उन्होंने बोला ले जाओ, लेकिन मैं पैसे 1 रुपया नहीं लूंगा। मैंने कहा बताइए क्या हो गया। आप तो, जो आदमी मान नहीं रहा था उसने 1 रुपया भी नहीं लिया, क्योंकि उसने बोला कि रात को मेरे साथ इस स्वरूप के साथ क्या क्या मिरेकल हुए मैं बता नहीं सकता, आप ले जाइए। तो गुरुजी की शक्ति उनके स्वरूप में है। उस दिन से मुझे ये अंदाजा हो गया। इसी तरह समय बढ़ता गया। 2005 में ही मेरी शादी हुई। शादी से पहले मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ। उस एक्सीडेंट में मैं जैन चला रहा था, दिल्ली से अकेला आ रहा था। रात को 2 बजे मैं सो गया चलाते चलाते। जीरकपुर के पास एक ट्रक ने मारा, बस ने मारा, मुझे पता नहीं। गाड़ी तहस नहस हो गई, टूट गई, बिल्कुल कुछ नहीं बचा उसका। मैं रोड पे जब आया, मुझे खून का कतरा भी नहीं आया। कैन यू इमेजिन, एक बंदा सो गया गाड़ी चलाते हुए, और छोटी सी गाड़ी, ना सीट बेल्ट पहनी हुई थी, ना उसमें कोई भी प्रोटेक्शन होती है, और कितनी बड़ी गाड़ी ने मारा हुआ, गाड़ी टूट गई और मुझे चोट तक नहीं लगी। और मैं अगले दिन कॉलेज भी आया पढ़ाने। और उसके बाद 10-12 दिन के बाद जब मैंने गुरुजी से मत्था टेका, अरदास की, मैं गया एम्पायर स्टेट, तो मैंने बताया नहीं, मैंने मत्था ही टेका था, बताने की हिम्मत ही करी थी। गुरुजी ने कहा जा जा तेनू बचा लेता ना। तो इससे पता लगा कि गुरुजी हमारी कितनी रक्षा करते हैं। 2005 में ही गुरुजी की कृपा से मेरी शादी हुई, क्योंकि शादी से पहले मेरे फादर ने और हमने गुरुजी को अपनी, मेरी मिसेज, होने वाली मिसेज की फोटो दिखाई थी। गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में बैठ के उल्टी फोटो देखी, फिर फोटो हवा में फेंकी। गुरुजी ने कहा जा जल्दी ब्याह कर, लड़की के डैडी बड़े चंगे थे, लड़की भी चंगी, जल्दी ब्याह कराओ। हमारी शादी होगी। शादी के बाद गुरुजी ने ही एक फंक्शन में डुगरी में, 1 महीने बाद मेरी शादी की, एक फंक्शन था डुगरी में, गांव में, गुरुजी के बर्थ प्लेस वाले गांव में। तो उसके बाद गुरुजी ने उसी फंक्शन में, मेरी मिसेस ने जब डांस किया, तो डांस के बाद गुरुजी ने ब्लेस किया हमें एक बेटा। गुरुजी ने एक आंटी को बोला जो उनके साथ बैठी हुई थी कि एनु मुंडा देते हैं, मेरा बेटा हुआ। उसके बाद गुरुजी ने उसका नाम रखा। वो भी एक बहुत बड़ा मिरेकल है, क्योंकि मेरे मन में शुरू से मन में था कि मैं अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूं, लेकिन मैं ये भी सोचता था कि जो गुरुजी नाम रखेंगे वही हम रखेंगे, क्योंकि गुरुजी ने दिया है, हम अपनी पसंद का नाम नहीं रखेंगे। तो हम कॉलेज वाले सारे दिल्ली गए एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन करने। तो रास्ते में मेरे मन में बस यही विचार आ रहा था, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन है। मैं फैन था सचिन तेंदुलकर का। इवन मैंने सचिन तेंदुलकर को पर्सनली गुरुजी के 5-6 बार उसके हाथ में स्वरूप दिए हैं। गुरुजी की लाइट ऑफ डिविनिटी बुक दी है, होटल में जाके उसके रूम में भी, ये भी गुरुजी के मिरेकल से। उसके बाद जब मैं गया दिल्ली, तो आप इमेजिन करिए कि गुरुजी ने बोला तेरे मुंडे की मिठाई पहले ही बंटा देती है, मुबारक हो। और उसके बाद जब मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप उसका नाम रख दो बेटे का, तो गुरुजी ने कहा हल्ले नहीं। मैं गुरुजी के साथ खड़ा हो गया, काफ़ी देर खड़ा हो गया। गौतम जी, बलजीत सर, यशपाल सर सारे सामने बैठे हुए थे। उसके बाद मैंने 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर से गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी बेटे का नाम रख दो। गुरुजी ने कहा हल्ले नहीं, क्योंकि गुरुजी ने मना कर दिया तो हिम्मत नहीं होती तीसरी बार पूछने की। तो गुरुजी मेरे से चंडीगढ़ की बातें कर रहे थे, और भी कॉलेज सब बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान एक ही था कि गुरुजी नाम रख दें। लेकिन मैंने हिम्मत जुटा के 5 मिनट बाद फिर गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी प्लीज नाम रख दो। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और जोर से बोला, ले डॉक्टर, अर्जुन, अर्जुन बजाज। कैन यू इमेजिन, जो नाम आप सोच रहे हो वो इतने अंतर्यामी हैं कि आपकी सोच ही पकड़ लेते हैं उनको। अगर अक्षर भी सेम होता तो भी बहुत बड़ा मिरेकल होता, लेकिन नाम ही सेम होना, जो हमारे दिल में, जो किसी से डिस्कस नहीं किया आज तक, वो नाम बोलना, उससे मुझे पता लग गया कि गुरुजी मतलब कितना कितना छोटी से बड़ी बात, छोटी से बात हमारी सुनते हैं, हमारी पूरी करते हैं। और उसके बाद गुरुजी ने एक और मुंडा दिया मुझे, और बोला, गुरुजी ने बोला एक मुंडा और दूसरे बेटे के लिए गुरुजी ने 8-10 बार ब्लेसिंग दी, ले ले डॉक्टर एक मुंडा और मतलब मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि कितनी मतलब कृपा है हमारी फैमिली पर, हम पे गुरुजी की, वो हमें दे ही जा रहे हैं। गुरुजी की कृपा से मैं जिंदा हूँ, गुरुजी की कृपा से आज मैं बोल रहा हूँ, गुरुजी की कृपा से हमारी सारी संगत खुश है, गुरुजी की कृपा से हमारा मंदिर है कॉलेज में, जिसमें हर साल फंक्शन करते हैं हम गुरुजी का।
और मैं बस यही आज लास्ट बात बोलना चाहता हूँ कि गुरु जी की कृपा हम पे बनी रहे, गुरु जी हमें प्यार करें, हम गुरु जी से प्यार करें, और एक हमारा छोटा सा दायित्व बनता है कि हम संगत को बहुत प्यार करें। अगर हम संगत से प्यार करेंगे तो हम गुरु जी से प्यार करेंगे। क्योंकि देखिए हम सजावट तो बहुत अच्छी कर सकते हैं, हम खाने भी बड़े अच्छे अच्छे लंगर बना सकते हैं, हम सब कुछ अच्छा अच्छा कर सकते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर गुरु जी को उससे भी ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ लगेगी कि अगर हम अपने फेलो संगत, किसी और संगत को हम प्यार करें, उसकी हेल्प करें, मदद करें। कैन यू इमेजिन गुरु जी को कितनी खुशी होगी अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप हेल्प कर सकते हो, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, संगत में है और आप उसकी हेल्प करते हो, तो गुरु जी इतने खुश होंगे, मैं बता नहीं सकता। ये मेरी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप संगत की हेल्प करेंगे तो गुरु जी आपकी हेल्प करेंगे, आपको प्यार करेंगे, और उससे ज़्यादा आपको भी संतोष मिलेगा। तो जय गुरु जी महाराज, हैप्पी बैसाखी, लव यू गुरु जी।